आप हिमालय के जंगल में घूम रहे हो और अचानक से आपके सामने एक बहुत लंबा 9-10 फुट वाला गोरिल्ला जैसे दिखने वाले प्राणी आ जाए, जिसका शरीर पूरे बालों से भरा हो और जो आधा वानर और आधा मनुष्य जैसा हो, तो आप क्या करोगे? आप तो कहोगे ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है, लेकिन आप एक बार सोचोगे तो ज़रूर कि क्या ऐसे भी कोई जानवर हो सकता है। तो आज हम ऐसे एक जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो येती के नाम से काफ़ी पॉपुलर है। येती एक आधा वानर और आधा इंसान जैसा कोई प्राणी, जिसे इंग्लिश में एप भी कहते हैं, माना जाता है ये हिमालयाज़ में रहते हैं। ये जो क्रिएचर है ये वेस्ट में काफ़ी पॉपुलर है और इसे एबोमिनेबल स्नोमैन या बिगफुट के नाम से भी जाना जाता है। अगर अपीयरेंस की बात करें तो लोग मानते हैं कि ये कम से कम 6 से 10 फुट लंबा 2 पैरों पर चलने वाला वानर, जिसका पूरा शरीर ब्राउन, ग्रे या वाइट बालों से भरा होता है और जिसके नुकीले दांत होते हैं। सोच के तो देखो, ये काफ़ी डरावना लगता है, लेकिन क्या सच में भी ऐसे कोई जानवर या स्नोमैन होता है? देखते हैं आज के इस वीडियो में। येती वर्ड टिबेटियन शब्द ये ते से बना है, जिसका मतलब होता है भालू जैसा। येती के बिलीव्स हिमालयन कल्चर और ट्रेडिशन से पॉपुलर हुए, जहाँ लोकल्स का मानना था इन हिमालयाज़ के बर्फीले पहाड़ों में ऐसे कुछ स्पिरिट्स और गॉड्स मौजूद हैं। फिर इसको रिलीजन्स के साथ कनेक्ट करके देखा गया और उसके चलते इसमें स्पिरिचुअल कनेक्शंस ऐड होते गए, और जैसे जैसे ये बात डिस्कशंस में होती गई, समय बीतता गया, ये मिथ हर जनरेशन्स के लोगों में और बाहरी दुनिया में काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। और एडिशनली वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स जो हिमालय आते थे अर्ली 19th एंड 20th सेंचुरी में, उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू इसे और भी ज़्यादा पॉपुलर कर दिया था बाहरी दुनिया में। डैनिश ऑथर हॉलफैन साइगर का मानना था कि येती बुद्धिस्ट हिमालयन लोगों के बिलीव्स का पार्ट था, और उनको किसी ने कहा था कि लेप्चा लोग इस क्रिएचर को एज अ गॉड ऑफ हंट वर्शिप करते हैं। लेप्चा कम्युनिटी असमीज और नेपालीज ओरिजिन के होते हैं। इवेंचुअली येती को टिबेटियन बुद्धिज्म में अडॉप्ट कर लिया, जहां इसे नॉन ह्यूमन एनिमल माना जाता है। ईयर 1832 में जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने ट्रेकर B.H. हॉडसन का नेपाल वाला एक्सपीरियंस अपने जर्नल में पब्लिश किया, जिसमें उनके लोकल गाइड ने क्लेम किया था कि उन्होंने येटी जैसा क्रिएचर देखा जो जंगल में जाके छुप गया। बाद में हॉडसन ने उसे गलत साबित किया और जो गाइड ने देखा वो येटी नहीं बल्कि ओरेंगुटन था, जो एक बंदर की प्रजाति है। 1899 में ऐसे ही फुटप्रिंट्स के रिपोर्ट सामने आए लॉरेंस वॉर्डल्स के जर्नल अमॉन्ग द हिमालयाज, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके गाइड ने येटी के फुटप्रिंट्स देखने का दावा किया, और लॉरेंस ने ये बात नहीं मानी और मान लिया शायद वो किसी बेयर के फुटप्रिंट्स होंगे। उन्होंने ऐसे ही काफ़ी स्टोरीज के बारे में लिखा जो उन्होंने सुनी थी, लेकिन शायद ही कोई ऑथेंटिक थी और कोई एविडेंस के साथ प्रूव हो सकती थी। साल 1925 में N.A. टोम्बाजी, जो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के मेंबर और एक फोटोग्राफर, लिखते हैं उन्होंने एक क्रिएचर देखा करीब 200 मीटर की दूरी से। उन्होंने लगभग 1 मिनट के लिए उसे देखा और बताया वो एग्जैक्टली एक ह्यूमन बीइंग जैसे चल रहा था। और करीब 2 घंटे बाद टोम्बाजी और उनके कंपेनियंस ने करीब जाकर देखा तो उन्हें फुटप्रिंट्स दिखी। 2011 में रशियन कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स, जो कि साइंटिस्ट और एंथुजियास्ट थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ऑलमोस्ट काफ़ी सारी एविडेंसेस है येटी के एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए। लेकिन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एनाटॉमिस्ट जेफरी मेल्ड्रम, जो कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने क्लेम किया कि जो एविडेंस मिला वो सिंपली फेक और लोकल्स ने पब्लिसिटी के लिए किया था। आपको इंटरनेट पर ऐसे ही कई सारे फुटेजेस मिलेंगी। लेकिन मोस्टली वो पब्लिसिटी और व्यूज़ के लिए शायद हो सकते हैं। कोई ठोस सबूत ना होने के कारण आज भी ये कह पाना मुश्किल है कि असली में भी कुछ येटी जैसा प्राणी इस धरती पर है। लेकिन ज़रा आप ही सोच कर देखना, अगर ऐसे कुछ होता तो अब तक की सच्चाई विद एविडेंस सामने आ जानी चाहिए थी। तो अभी इसका कंक्लूजन यही है कि येटी एग्जिस्ट नहीं करता। येटी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है हमेशा से, और ये कहानियों में और मूवीज़ में फेमस हुआ। रियल लाइफ में लोगों ने पब्लिसिटी और अपने फ़ायदे के लिए इस मिथ का यूज़ किया और लोगों को भटकाया।